हो गया। हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पर हमारा अलजेब्रा का जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियो हमारा बना हुआ है वो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक बना हुआ है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी थे, वन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी थे हमने वहाँ कि आप अगर तैयारी करते हैं एसएससी का, रेलवे का, तो इन सारे एग्जामिनेशंस में प्रीवियस क्वेश्चन की अधिकता होती है, महत्वपूर्ण होता है, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करता है। तो उस प्रीवियस क्वेश्चन को आप करिए, किसी भी बुक को उठा लीजिए। जैसे मार्केट में बहुत ही फेमस किताब है, जैसे किरण पब्लिकेशन का है, और फेमस है राकेश यादव सर का एक बुक है जहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है। हिंदी विद्यार्थी और अंग्रेजी विद्यार्थी जो भी हो, दोनों के लिए उसमें लाभकारी होगा। आप उस बुक को खरीद करके वहाँ से आप बनाइए। तो मेन काम करने का, कहने का मतलब ये है कि एक आप जहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो वहाँ का एक नोट्स रखिए जो टाइप वाइज वहाँ शिक्षक बताते हैं, और दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए। चाहे जिस भी बुक से उठा लीजिए, आप उस बुक से प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाइए, है ना, सेट के माध्यम से या बुक में चैप्टर वाइज के माध्यम से। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि परेशानी नहीं होगी। वरना होगा क्या कि इस बुक से उस बुक से उस बुक से 17 को बुक आप खरीद लीजिएंगे, 17 टाइप्स का बुक आपके पास आ जाएगा, और माइंड डाइवर्ट होगा कि इसे पढ़ें कि उसे पढ़ें, उसे पढ़ें कि किसे पढ़ें। अरे भाई, केवल मैथ ही तो नहीं पढ़ना है कंपटीशन के लिए, हाँ बोलिए, साइंस भी पढ़ना है, और भी इंग्लिश भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, जीके जीएस में जितना भी टोटल पार्ट्स है वो सारा पढ़ना है कि नहीं। अगर कोई खिलाड़ी ऑलराउंडर होता है तो उसकी एक अलग महत्ता होती है कि नहीं। वो पिच में क्या करता है कि उसका अगर बॉलिंग नहीं चला तो बैटिंग चलेगा, बैटिंग नहीं चला तो फील्डिंग चलेगा। तो इस प्रकार से आज के एग्जामिनेशन में, बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में, हमें क्या बनना है, ऑलराउंडर बनना है, और इसके लिए सबको समान समान समय देना होगा। जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सबको देना पड़ेगा। मैं स्वार्थी नहीं हूं कि मेरा मैथ का चैनल है आप केवल मैथ ही पढ़ो, लेकिन हाँ, मैथ भी जरूरी है। तो इसको कैसे पढ़ो, तो केवल दो चीज, एक तो प्रीवियस लगाओ, और एक अपना नोट्स, जो जहां भी आप कंपिटिटिव क्लास करते हैं, जिस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप करते हैं, आप एक उसका नोट्स बनाओ और प्रीवियस पेपर लगाओ। इससे ज्यादा इसमें समय देने की जरूरत नहीं है, बस रिविजन की जरूरत है। रिविजन जितना करेंगे बात आपका उतना बनेगा। तो आइए, हम समय को बर्बाद नहीं करते। नए जो चैनल पे हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। हम आज शुरू करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, है ना, और अलजेब्रा का प्रीवियस क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक है। ऐसे तो हमारा कॉन्सेप्चुअल का जो वीडियो बना हुआ है वो आपका पार्ट 7 तक है, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमने भी कोई बुक का सहारा लिया है और इस बुक से ही आपको करवाएंगे। जिनके पास जो बुक होगा उस बुक से आप, हाँ, जैसे देखिए, हमने भी एक बुक का सहारा लिया है। आप लोग के पास अगर राकेश यादव सर का बुक होगा तो उससे पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसमें तो ऐसे 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो अभी नया बुक जो आया है 2018 का, है ना। लेकिन उसमें से प्रयास करते हैं कि हम सारे क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से कह रहा है, ये ए स्टार बी इक्वल टू कितना हो गया, 2a माइनस कितना, 3b प्लस ab। और क्वेश्चन में लिख रहा है 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार, और ये हो गया 3। कहता है ये किसके बराबर है, आप मुझे बताओ ये किसके बराबर है। तो चलिए यहाँ दो इक्वेशन करना है। सबसे पहले हम ये दो जगह इसको लिखेंगे। कितने जगह, क्यों, क्योंकि एक बार ये वैल्यू रखना है, एक बार इस वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो अगर हम इस ये वैल्यू रखते हैं तो मान लिया जाए कि ये हो गया किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, और ये किसका हो गया, बी का। तो चलिए सीधा सीधे हम यहाँ बढ़ते हैं। ए के जगह पे क्या है, 3 है ना, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। आप यहाँ 6 लिख लीजिए, क्लियर है। फिर माइनस हो गया, यहाँ आइए, बी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ प्लस का वैल्यू दीजिए, ए बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर यहाँ प्लस आइए, अब ये वैल्यू को रखना है, अब एक ए के स्थान पे 5 को रखना है, बी के स्थान पे हम 3 को रखेंगे, क्लियर है। आइए ध्यान से देखा जाए, 5 2 कितना हो गया भाई,
10 हो गया, माइनस 3 भी लिख रहा है, 3 3 जा कितना हो गया 9, और ए भी लिख रहा है 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। गौर कीजिए 15 से 15 खत्म, ये कितना बचा 6, और ये 25 में 9 गया 16, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 22। 22 इस सवाल का क्या हो गया उत्तर हो गया। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं हम 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो संख्याएं यदि p गुणा q इज इक्वल टू है p और ये प्लस q प्लस p और ये बाई क्या लिखा है q, और हम लोगों को क्वेश्चन में लिख लिया कि 8 इंटू 2 है, तो मुझे इसका वैल्यू निकाल कर बताओ। भाई जहां 8 है वहां क्या रखना है p को, जहां 2 है वहां क्या रखना है q को। आइए ध्यान से देखा जाए, p के स्थान पे 8 को, q के स्थान पे 2 को, तो 8 2 कितना हो गया ये 10, बोलिए हाँ 8 2 कितना हो गया 10। उसके बाद p बाई q करना है, तो p के स्थान पे कितना है 8, 8 को 2 से भाग दीजिएंगे तो 4, यानी आंसर कितना हो गया 14। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है कि दो संख्याएं हैं x और y है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां x इज ग्रेटर देन क्या है y है, x जो है y से क्या है बड़ा है, और हम लोगों से कह रहा है कि उनका योगफल उनके अंतर का, मतलब उसका जो सम है उसके डिफरेंस का 3 टाइम्स है। कोई बात नहीं है, यहाँ x प्लस वाई लिखिए और यहाँ x माइनस वाई लिखिए। मान लीजिए कि ये दोनों नंबर है और ये दोनों का सम कितना है इसके डिफरेंस से, तो डिफरेंस 1 यूनिट है, तो ये 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स हो गया, दोनों खत्म हो गया। यहाँ कितना हो गया 2x और ये कितना हो गया 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा कितना होगा 4। x का वैल्यू अगर 2 है ब्रदर, तो y का वैल्यू 1 रहा होगा, तभी तो क्या होगा 3। अब क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्या, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 3xy अपॉन 2 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका उत्तर तैयार है। x का वैल्यू कितना है भाई 2 है, y का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहां पे 3 दूना कितना होगा ऊपर हो जाएगा 6। समझ में आया बात। और नीचे देखिए x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू है 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 6 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 1। आंसर कितना हो गया 1 हो गया, इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले, बोले समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा रहा है कि 1 प्लस ये 1 बाई एक्स इंटू ये 1 प्लस ये 1 बाई क्या हो गया x प्लस 1, फिर यह है 1 प्लस और ये 1 बाई एक्स प्लस 2, x प्लस 2, फिर है 1 प्लस ये 1 बाई एक्स प्लस 3। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x 1 जाए x में 1 जोड़िए, क्या हो गया x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, गुणा फिर ये टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो इतना ही आएगा, और इसमें 1 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस 2 को करेंगे तो x प्लस 2 ही आएगा, 1 को इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को ऐड कर दीजिए तो ये x प्लस कितना हो गया 4 और ये डिवाइड बाई हो जाएगा x प्लस 3। क्लियर है, देखते रहना वहां से। अब ये कट गया, ये कट गया, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 3, ऊपर क्या बचा x प्लस 4, नीचे क्या बच गया x। ये हो गया इस सवाल का उत्तर। क्लियर है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लें या फिर ये क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x का जो वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो हम लोगों से कह रहा है कि x प्लस ये 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। भाई मेरे ध्यान देंगे, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3 और 1 बाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7 और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस ये 4 रूट 3। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, x में 1 बाई एक्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये दोनों खत्म, साथ साथ कितना हो गया 14 आंसर, कितना हो गया 14 आंसर। क्लियर है ना। लेकिन आपके मन में एक बात खटकता होगा कि भाई आपने 1 बाई एक्स को 7 प्लस 4 रूट 3 कैसे लिखा, कैसे लिखा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा
थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी हम पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए 1 क्या हो गया √3 और ये प्लस √2 हो गया। आपसे हम पूछें कि बोलिए ये दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, शॉर्ट में समझिएगा। ये 3 है और ये 2 है, रूट को भूल जाइए, पहले 3 और 2 को समझिए। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है। अगर ये डिफरेंस अगर ऊपर दिख रहा है तो डायरेक्ट प्लस वाला जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका रेशनलाइज करने पे √3 और -√2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका वैल्यू ये आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हाँ समझिए कैसे, इसको रेशनलाइज पहले करिए। ये 1/√3 प्लस ये √2 ऊपर हो गया √3 और इसका अपोजिट करेंगे √2 डिवाइड बाई √3 और ये √2। क्लियर है ना? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा √3 -√2। और देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है। आपको पता होगा a + b × a - b = होता है a² - b²। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया √3 - √2, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा भाई 3, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 2, ये हो गया √3 - √2 डिवाइड बाई 3 में से 2 गया 1। अब इसको आप 1 से काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √3 - √2 प्राप्त होगा। तो भाई आपको इतना काम नहीं करना है, सीधा ये समझना है क्या ये दोनों का डिफरेंस 1 का है कि नहीं, अर्थात जो डिफरेंस यहां है वही ऊपर दिख रहा है कि नहीं। क्लियर है? ये चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, हमने इसको क्या किया कि इसका स्क्वायर कर लिया मन ही मन। तो 7 का स्क्वायर करोगे भाई तो कितना आएगा 49। अरे ध्यान से देखो, और इसका भी स्क्वायर कर लिया समझने के लिए कि इसमें डिफरेंस 1 या है कि नहीं, ये समझना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर जब होगा तो 3 आ जाएगा, रूट तो खत्म हो जाएगा। यानी 16 तिया कितना हो गया 48। देखिए 49 और 48 का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो देखिए तो ऊपर में डिफरेंस 1 के लिए हम 1 दिए है ना भाई, ये 1 दिए। जैसे ही इसको 1/x किए, इसका मतलब है माइनस से कन्वर्ट हो गया किसमें, ये प्लस में हो गया, और माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, 7 7 14 आंसर हो गया सवाल का। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है? अगर मान लिया जाए आप लिख नहीं पाए तो वीडियो को पॉज करके फिर लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है? आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है a/, कितना है b बाई ऊपर 2/3 और ये b बाई क्या है c, और ये लिखा है 4/5। हम लोगों से सवाल में कह रहा है कि बताओ a + b बाई ये b + c का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां b को यहां पकड़ना है कि दोनों जगह b है, यहां भी b है, b के सामने यहां 3 है और यहां b के सामने 4 है। अगर कोई एक ही टर्म हो b और दोनों का वैल्यू अलग अलग हो तो उसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर उसको इक्वल कर देंगे। भाई मेरे ये 3 है और ये 4 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अगर इसको हम 12 बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो इसको कितना से गुणा करेंगे 4 से, तो ऊपर भी कितना से गुणा करना पड़ेगा 4 से। इसको 12 बनाना है तो इसको कितना से गुणा करेंगे 3 से, तो नीचे भी कितना से गुणा करेंगे 3 से। अब ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू आपका हो गया 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। ए का वैल्यू हो गया 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है? उसके बाद बी की अगर हम बात करें तो बी का वैल्यू 4 3 जा कितना हो गया आपका 12 हो गया। ध्यान से देखिए, बी का वैल्यू 12 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया 15, 12 8 कितना होगा 20, और ये 12 15 कितना हो गया 27। ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? हम क्या करें, बी और बी को आपस में इक्वल किए हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है 2a + b और ये हो गया a प्लस ये 4b का वैल्यू आपको 3 दे दिया है। तो क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है कि बताओ कि a + b और a + 2b का वैल्यू क्या होगा। जरा ध्यान से देखिए, इसको करना हमें क्या है, सीधा सीधी क्रॉस करेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे ये समझना। ये 1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2a। ठीक है? और ये a को 3 से करेंगे तो a को 3 से करेंगे 3a, लेकिन वो तो दूसरी साइड में चला जाएगा, आप उसको इधर ले आए तो -3 ये हो गया। क्लियर है? फिर से बात को समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट कर लो।
एक को 2 से करोगे तो कितना होगा 2a प्लस ये b हो गया, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4 3 जा कितना हो गया 12। a को आप उधर ले जाइए, जैसे आप चाहें a को इधर ले आइए तो माइनस a बन जाएगा, b को आप उधर ले चले जाइए तो b को जब उधर आप ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, a b जाकर उधर माइनस होगा, मतलब 11b हो जाएगा। अगर a बाई b लिखना चाहते हैं तो 11 और यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है समझिए, तो -1 उधर चला जाएगा, यानी कितना हो गया ये -11/1, -11 हो जाएगा। b का वैल्यू 1 रख लीजिए, फिर a का वैल्यू -11 और b का वैल्यू हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ हो गया आपका -10 और यहाँ हो जाएगा -9, कट गया, यानी 10 बटा कितना हो गया 9 आंसर, 10/9 इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है a इंटू बी, ए स्टार बी, उसके बाद लिख रहा है बराबर a प्लस बी प्लस ए बी, और हम लोगों को लिखा है ये 4 माइनस 2 स्टार 3 बराबर ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ गौर कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, एक बार a का वैल्यू, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। पॉज करो, 1 मिनट हो गया, स्टार्ट। चलिए भाई आइए, कोई टेक्निकल इशू था इसलिए हमने आपसे लिया था समय। ये स्टार बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस ए बी। क्या करना है कि इसी इक्वेशन को दो जगह लिखना है, क्यों? क्योंकि एक बार ए को हमें क्या मानना है 3 मानना है, एक बार बी को क्या मानना है हमें 4 मानना है ना। यहाँ एक बार ए को ए दो को ए मानना है, 3 को बी मानना है, क्लियर है। आइए ध्यान से देखा जाए, अगर हम यहाँ रखते हैं इसको तो 4 3 कितना हो गया 7, ये हो गया 7, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 7, और 4 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 7 कितना हो गया इधर 19 माइनस। चलिए आइए अब इसमें आइए, अगर हम ए के स्थान पे 2 रखते हैं, बी के स्थान पे 3 रखते हैं तो 2 3 कितना हो गया 5, और 3 दूना 6, 6 5 कितना होगा 11। इस सवाल का उत्तर कितना हो गया 8। समझ में आया? बहुत ही सिंपल। फिर से समझिए, 2 जगह लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है कि ये दोनों वैल्यू को एक बार इसमें पूरा में पुट करना है। तो 4 और 3 ये दोनों को जोड़ना है, तो 4 3 कितना हो गया 7, याद रखिए, और 4 3 कितना हो गया 12, तो 12 7 कितना हो गया 19। यहां देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 2 3 6 6 5 11, 19 में 11 गया 8। क्लियर है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हम लोगों से कि x है और ये आपका सिंबल दिया हुआ है y, और यहाँ लिखा हुआ है 3x, और ये हो गया आपका 2y। तो हमें सवाल में पूछा है 2 और ये हो गया 3 प्लस 3, और ये लिखा हुआ है आपका 4, किसके बराबर है? वेरी सिंपल, इसी इक्वेशन में दोनों वैल्यू को रखना है। जैसे मान लिया जाए इस x के जगह अगर हम पहली दफा 2 रख लें, फिर y के स्थान पे 3 रख लें, तो देखिए होता क्या है, 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 6 कितना हो जाएगा 12, मतलब ये 12 हो गया प्लस। आइए अब यहाँ से इस 2 को हटाइए, अब एक बार 3 रखिए और एक बार y के स्थान पे 4 रखिए, है ना। अब x के स्थान पे 3 रखना है, x का वैल्यू 3 रखना है, y का वैल्यू 4 रखना है। तो 3 3 जा कितना हुआ 9 हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, यानी जोड़ दीजिए दोनों को तो कितना हो जाएगा 29 इस सवाल का उत्तर हो गया। वेरी सिंपल, क्लियर है ना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से कह रहा है कि a रेशियो b का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो है 2 और 3, b रेशियो c का जो वैल्यू है वो 4 रेशियो 5 है। उसके बाद फिर लिखा है, तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, फिर रेशियो b और c। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो b को दोनों समान होना चाहिए। हमारे पास यहाँ b कितना है 3 है और यहाँ b कितना 4 है। तो भाई मेरे एक काम करो, इसको क्या करना है, इस 3 को हमें क्या करना है 12 बनाना है। 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई। 12 क्यों बनाना है? क्योंकि 3 और 4 को आपस में इक्वल करना है, और इक्वल तभी होगा जब 3 और 4 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। क्लियर है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे गुना करेंगे यहाँ, हाँ सेकेंड वाले टर्म में
4 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई? क्योंकि यहाँ 12 बनना। ध्यान से सुनिएगा, ए स्क्वायर, अब ए के स्थान पे कितना हो गया? 4 2 जा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। बी की बात अगर हम करें तो बी हमारा हो गया 4 तिया कितना? 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। बीसी की अगर हम बात करें तो बी हमारा हो गया कितना? 12 और सी हो गया 5 तिया 15, तो 12 और 15 को गुना करेंगे 180 आएगा। आप इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो 16 चक 64 आएगा और 36 चक 144, और आप इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो ये हो गया इस सवाल का उत्तर। क्लियर है दोस्तों? ये छोटा सा वीडियो हम आपके सामने भी पेश किए हैं। कल से अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइमिंग भी लेंगे और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी मैंने शुरुआत किया है, आसान आसान सा क्वेश्चन है, फिर हम लोग लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो भी नंबर वाइज हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।